नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करता हूं। जहाँ अब चलते हैं अपनी पिछली क्लास में, जहाँ पर छोड़ा था अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, और अब जो पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आते हैं अपने अधिगम वाले टॉपिक पर। पिछली कक्षा के अंदर हम देख रहे थे अधिगम के सिद्धांत, और अधिगम के सिद्धांत के बारे में मैंने आपको कम से कम 8-10 सिद्धांतों के नाम बताए थे कि जैसे वे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हुआ, पावलोव का सिद्धांत हुआ, स्किनर का सिद्धांत हुआ, सीएल हल का सिद्धांत हुआ, मैस्लो का सिद्धांत हुआ, क्षेत्रवाद का सिद्धांत हुआ, गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत हुआ। इस प्रकार से मैंने कुछ आपको सिद्धांतों के नाम बताए थे। उनमें से पहला जो सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे वो था थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत मैंने बताया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। पिछली क्लास में इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, जैसे कि भाई इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, उसके शिष्य कौन कौन से थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, वो चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका प्रतिपादक देखते हैं। तो प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक, ठीक है। और इस थॉर्नडाइक के दो शिष्य हुए थे। थॉर्नडाइक के दो शिष्य थे, एक तो था ड्रेवर और एक था एंजल। ये दोनों शिष्य हुए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अपने एजुकेशन साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम था पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी। इस पुस्तक में थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए। सीखने के 3 नियम बताए थे, जिसमें पहला था अपने तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा सिद्धांत बताया था अपने को अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। और तीसरा बताया था प्रभाव का नियम। ये 3 नियम इन्होंने बताए, इसलिए इसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यानी कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नोट ने लगा करके थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक हमने कल चीज़ें देखी थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इन्होंने प्रयोग किस पर किए। पहली चीज़ देखते हैं कि भाई इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। प्रयोग बिल्ली पर। और अपने प्रयोग में भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा काम में लिया, और भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा या फिर मछली को काम में लिया। एक बार तो बीएड की एग्जाम में भी यही सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि भाई थॉर्नडाइक ने भोजन के रूप में किसे लिया। यानी कि एक ऑप्शन में दे रखा था मछली, दूसरा मांस का टुकड़ा। इस प्रकार से 2-3 ऑप्शन दे रखे थे उसमें। तो अपने को यही याद रखना है कि भाई मछली ही काम में ली थी और कोई काम में
नहीं ली। उसके बाद में बातचीत करते हैं कि भाई इसके उपनाम कौन कौन से हैं। जो अपन ये सिद्धांत पढ़ रहे थे, सिद्धांत उद्दीपन, अनुक्रिया का सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, इसके उपनाम उपनाम कौन कौन से हैं। भाई अलग अलग नाम बताए गए हैं। तो पहला तो ये देखते हैं कि इसमें पहला नाम उपनाम के अंदर आता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम है। लगभग देखा जाए तो मोस्ट तो होंगे 5 या 6, लेकिन उनको अलग अलग रूप में पूछ लिया जाता है। तो उसमें पहला तो ये हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई अंग्रेजी में प्रयास को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये भी कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है। तीसरा नाम देखते हैं SR थ्योरी, ठीक है। उसके बाद में चौथा नाम देखते हैं उद्दीपन प्रतिवर्त का सिद्धांत कहलाता है। उद्दीपन प्रतिवर्त का सिद्धांत कहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि भाई उद्दीपन प्रतिवर्त जो ये शब्द है, इस शब्द को काम में शब्द जो कहें कि ये भाई ये शब्द है, और इस शब्द का उपयोग तो किया था वॉटसन ने, लेकिन जो ये पूरा सिद्धांत कहें तो ये सिद्धांत अपने को वही है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसका उपनाम ये उद्दीपन प्रतिवर्त का सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक ने, ये अपने को याद रखना है। अगला जो सिद्धांत का नाम आता है संयोजनवाद। 4 इधर हो गए थे, 5वां है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद में छठा नाम देखते हैं तो इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत बोलते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी अगर इसका नाम और नाम देखें तो एक चुनने का सिद्धांत भी बोलते हैं। चुनने का सिद्धांत। और इसके उपनाम की बात करें तो इसे आवर्तता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवर्तता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। अगर इस सिद्धांत के उपनाम और अन्य नामों की बात करें तो एक इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आगे और नामों की बात करें तो इसे हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले बात करें तो एक नाम देखने को मिलता है इसका सेतु सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। सेतु सिद्धांत भी कह सकते हैं। एक इसको बोल सकते हैं स्टिमुलेटिंग रेस्पॉन्स सिद्धांत, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया का अंग्रेजी रूप है, वो भी कह सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से इसके अनेक नाम होते हैं जो मैंने आपको बताया। 11 नाम बता दिए। एक तो है उद्दीपन प्रतिवर्त का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है अपने, दूसरा नाम देखते हैं तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। तीसरा नाम देखें तो चयन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। चौथा नाम कहें तो आवर्तता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। 5वां कहें तो SR थ्योरी भी कह सकते हैं इसको। 7वां स्टिमुलेटिंग रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जा सकता है इसको। 8वां आवर्तता का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको।
9वां, इसे हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से इसके कई सारे नाम हैं जो अपने को याद रखने होते हैं, जिसमें मेन एक तो ये है, इस सिद्धांत को अपने को इम्पोर्टेंट के रूप में रख लो। और एक इसका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी ये सारे सारे इम्पोर्टेंट के रूप में अगर इनको याद रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 5-6 नाम है, ये इसके उपनाम हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं प्रयोग। प्रयोग की बात करें तो मैं ज़्यादातर लिखूंगा नहीं, जो ये मैंने उपनाम बताए उसके आधार पर ही इस प्रयोग की व्याख्या करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके प्रयोग के बारे में बता देता हूँ कि भाई थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बिल्ली ली और उसे बॉक्स में रख दिया। एक बिल्ली ली और उस बिल्ली को बॉक्स के अंदर रख देता है, जिस बॉक्स का नाम होता है, इस बॉक्स का अगर नाम पूछा जाए तो इसे पजल बॉक्स कहते हैं। पजल बॉक्स। एक बार एग्जाम के अंदर ये भी चीज़ पूछी गई थी कि भाई थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग में लिए जाने डिब्बे या बॉक्स का क्या नाम था, तो इसे अपन पजल बॉक्स भी कह सकते हैं। इस डिब्बे के अंदर इसने क्या है, एक लीवर लगा रखा था। लीवर लगाया और लीवर लगाने के बाद में बाहर की तरफ, यानी कि बक्से का बाहर या बॉक्स के बाहर एक मछली को रख दिया। और मछली को रखने के बाद एक बिल्ली बॉक्स के अंदर बिल्ली डाल देती, बिल्ली को डाल दिया। अब बिल्ली को डालने के बाद में बिल्ली बॉक्स के अंदर उछल कूद करने लगती है और कई सारे प्रयास करने के बाद में अचानक उस बिल्ली का पैर लीवर के ऊपर पड़ जाता है। तो लीवर जैसे ही दबता है तो भोजन की गंध बिल्ली तक पहुंचती है और बिल्ली उसको बाहर आकर के ग्रहण कर लेती। वापस उसको उस डिब्बे के अंदर डाल दिया जाता है। फिर वही बिल्ली उछल कूद करती है और फिर एक बार लीवर दबता है, फिर वापस बाहर आ जाए। ऐसा करने के बाद कई बार प्रयोग ऐसा किया गया, उछल कूद की, फिर वापस बाहर निकली, अंदर डाला। इस प्रकार से कई बार करने के बाद बिल्ली, एक टाइम ऐसा आया कि भाई बिल्ली डायरेक्ट लीवर दबाती और बाहर आकर के भोजन को ग्रहण कर लेती। फिर पकड़ के डालते उसको तो फिर आके दबाती और वापस आके भोजन ग्रहण कर लेती। तो यही चीज़ इस प्रयोग के अंदर होती है ज़्यादातर। तो मैं इसके कुछ पूरा प्रयोग नहीं लिखाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर अपन ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैं उन शब्दों के बारे में ज़्यादातर बातचीत करूँगा और प्रयोग को बताता जाऊँगा। तो इसमें पहले तो एक भूखी बिल्ली के कारण, एक भूखी बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करती है। चीज़ देखें तो एक भूखी बिल्ली है, वो भूख के कारण उछल कूद करती है। यहाँ पर जो ये भूख है, यहाँ पर जो ये भूख है, ये उसकी स्वाभाविक है, स्वाभाविक उत्तेजना है। यानी कि अपने आप उसके मन से भूख लगती है, भाई अपने आप ही लगेगी। तो उसकी उत्तेजना, उसके प्रति किया जाने वाला काम, मतलब जिसको हमको करने के लिए प्रेरित करती है, वो उससे उत्तेजना होती है। भाई बिल्ली को भूख लगी, वो स्वाभाविक बात है। अपने को भी भूख लगती है, स्वाभाविक है। जानबूझ करके भूख ऐसा नहीं करते हैं कि भाई कल भूख लग जाएगी या कल लग जाना, आज मत लगे। यानी कि भूख लगेगी, स्वाभाविक क्रिया है वो अपने आप। तो भूख हो जाएगा स्वाभाविक। और उछल कूद, जो दूसरा शब्द है उछल कूद, इसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि भूख लगी तो उसके प्रति की गई क्रियाएं स्वाभाविक अनुक्रियाएं कहलाएंगी। भाई बिल्ली को भूख लगी है, बॉक्स के अंदर डाल दी तो वो उछल कूद कर रही है,
भाई बाहर निकलने के लिए, तो वो स्वाभाविक क्रिया हो जाएगी। तो अपने को एक चीज़ तो याद रखनी है कि भाई बिल्ली उछल कूद किसके कारण कर रही है, कि भाई उसको भूख लगी है, और भूख क्या है, स्वाभाविक उत्तेजना। पहली चीज़ ये हो जाती है। उसके बाद में दूसरी चीज़ देखें कि भाई उछल कूद के कारण बिल्ली का भूलवश पैर लीवर पर पड़ जाता है। उछल कूद के कारण बिल्ली का पैर भूलवश लीवर पर पड़ गया और लीवर दबने से भोजन की गंध बिल्ली तक पहुंची। ठीक है, इस ये चीज़ आपके समझ में आ गई। अब अगली चीज़ देखते, पहला तो हो जाएगा अपने कि भाई बिल्ली भूख के कारण उसके अंदर उछल कूद कर रही है, पहला पॉइंट तो ये हो ही जाता है अपने। दूसरा पॉइंट हो जाता है अपने ये कि उछल कूद के कारण भूलवश बिल्ली का पैर किस पर पड़ा, कि भाई लीवर पर पड़ा, और लीवर दबने से भोजन की गंध कहाँ तक पहुँच गई, बिल्ली तक। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट लेते हैं, भोजन की गंध। भोजन की गंध ने उद्दीपक का काम किया, उद्दीपक का काम किया, जिससे बिल्ली की आंतरिक उत्तेजना, जिससे बिल्ली की आंतरिक उत्तेजना में वृद्धि हो गई, उत्तेजना में वृद्धि हुई, या और बिल्ली ने अपने प्रयासों में तेजी कर दी, हुई। और बिल्ली ने अपने प्रयासों में तेजी कर दी, प्रयासों में तेजी कर दी। ठीक है, यहाँ पर दो शब्द काम में आते हैं कि भाई भोजन और बिल्ली की प्रयासों में तेजी कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये दो शब्द काम में आते हैं, एक तो आता है भोजन और दूसरा आता है प्रयास। प्रयास हो जाता है, तो यहाँ पर भोजन ने तो जो काम किया है, भोजन ने तो उद्दीपक का काम किया, ठीक है, और प्रयासों ने अनुक्रिया का काम किया, और प्रयासों ने अनुक्रिया का काम किया। अब इसमें दो शब्द आ गए, एक तो भोजन आ गया और दूसरा प्रयास आ गया।
तो इस लाइन के आधार पर जो ये अपन ने पीछे की लाइन देखी कि भाई भोजन की गंध ने उद्दीपक का काम किया और बिल्ली की आंतरिक उत्तेजना में वृद्धि कर दी, जिसके कारण बिल्ली ने अपने प्रयासों में वृद्धि कर दी। यानी कि यहाँ पर भोजन उद्दीपक का काम कर रहा है और प्रयास हैं जो अनुक्रिया का काम करते हैं। इस लाइन के आधार पर जो मैंने ये आपको ये लाइन बताई, इस लाइन के आधार पर पूरी ही इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो नाम आया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, वो इस लाइन के आधार पर आया। तो इन दोनों को चीज़ों के आधार पर इसे अपन क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। भाई मैंने सबसे पहले इसके उपनाम के बारे में बात की थी कि भाई उपनाम अलग अलग उपनाम है। तो उन नामों में पहला शब्द यही था कि भाई सिद्धांत का नाम ही है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस शब्द का मतलब जो ये नाम बताया उसका पहला ये यहाँ पे खत्म हो जाता है कि भाई इस आधार पे इसका उद्दीपक अनुक्रिया नाम पड़ा। जबकि अपने सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है, ये प्रयोग पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद में आगे चलते हैं। बिल्ली असफल प्रयासों को, भाई उछल कूद कर रही, लीवर पैर दब गया, तो बिल्ली असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर, बिल्ली, अगली बात, बिल्ली असफल प्रयासों को त्रुटि मानकर भूलने लगती है। त्रुटि मानकर भूलने लगती है और सफल प्रयासों को सफल प्रयासों को बार बार दोहराने लगती है। बार बार दोहराने लगती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बिल्ली असफल प्रयासों को तो भूल जाएगी और जो प्रयास उसके द्वारा सफल किए, यानी कि जिन प्रयासों से उसका पैर लीवर पर पड़ा, उन प्रयासों को बार बार कोशिश करेगी और उन्हें दोहराने की कोशिश करेगी। तो इस दोहराने को, यानी कि यहाँ पर दो शब्द काम में हुए कि एक तो भूलना, ठीक है, और दूसरा सफल प्रयासों को बार बार दोहराना। तो इसमें जो भूलना, ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि भाई जो इसका उपनाम दिया गया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वो इस लाइन से निकल करके आता है कि भाई इसलिए इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया, यानी कि दूसरा नाम अपने सामने आ गया कि भाई किस आधार पर उसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। कि भाई बिल्ली ने असफल प्रयासों को छोड़ दिया और जिन प्रयासों से वह सफल हुई उन प्रयासों को वो बार बार दोहराने लगती। अब चलते हैं इससे अगले उपनाम की तरफ या अगली लाइन की तरफ। अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है और बिल्ली ने यह भी सीखा कि लीवर दबने और भोजन के मध्य एक संबंध है। अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है
और उसने ये भी सीख लिया कि भोजन एवं लीवर के मध्य कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, अब जो ये चीज़ बताई है मैंने कि अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है और उसने ये भी सीख लिया कि भाई जब लीवर दबेगा तभी भोजन मिलेगा, यानी कि लीवर के दबने के साथ भोजन का कोई ना कोई संबंध जरूर है। इस लाइन के आधार पर जो ये लाइन है पूरी, इस लाइन के आधार पर इसे अपन कहते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, उपनाम है उसका। तो क्यों कहते हैं कि भाई बिल्ली अंत में यही चीज़ सीखती है कि भोजन जब लीवर दबेगा तभी भोजन मिलेगा, यानी कि लीवर और भोजन के मध्य में कोई ना कोई संबंध है, तो वो संबंधवाद चीज़ अपने सामने आ जाती है। यदि लीवर दबता है तो ही भोजन मिलता है। बिल्ली ये देखती है कि जब लीवर दबेगा तब ही भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये चीज़ अपने बिल्ली देखती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यदि बिल्ली, जो भी बिल्ली है, अगली जो उपनाम है उसके बारे में देखते हैं कि यदि बिल्ली अपने प्रयासों में सफल रहती है तो उसे, यदि बिल्ली अपने प्रयासों में सफल रहती है तो उससे हर्ष बोल सकते हैं या खुशी बोल सकते हैं, खुशी होगी, हर्ष खुशी होगी। और यदि वह प्रयासों में असफल रहती है, वह प्रयासों में असफल रहती है तो उसे दुख होगा, तो उसे दुख होगा। ठीक है, ये जो लाइन है, यानी कि बिल्ली जितने भी प्रयास करती है और उन प्रयासों के करने के बाद में अगर वो सफल हो जाती है तो उसे खुशी मिलेगी, और जिन प्रयासों से उसे सफलता नहीं मिली है तो उन प्रयासों से उसे दुख होगा। तो इस लाइन के जो भी ये चीज़ बताई गई है, इसके आधार पर अपन इस सिद्धांत का उपनाम रख देते हैं कि भाई दुख और हर्ष का सिद्धांत। दुख या हर्ष हर्ष या दुख का सिद्धांत। यहाँ पर अपने थॉर्नडाइक वाला जो प्रयोग है ये अपने पूरा हो जाता है। इससे संबंधित कोई भी चीज़ हो या फिर आप कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख देना, आपकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगली क्लास लेते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।